नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेटर नॉलेज में। यह वीडियो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है जो स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं, चाहे वह फ्रेश के छात्र हों या फिर रिन्यूअल के छात्र हों। वीडियो में आप सभी को सभी गतिविधियों के बारे में बताया गया है, सभी डॉक्यूमेंट के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। स्कॉलरशिप फॉर्म में ज़रा सी गलती आपका बहुत नुकसान करवा सकती है, क्योंकि अगर आपके फॉर्म में गलती पाई गई तो आपका फॉर्म समाज कल्याण विभाग से या फिर कॉलेज की तरफ से रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसलिए सभी छात्रों से मेरा यही कहना है कि वीडियो को पूरा देखें और वीडियो में दी गई जानकारी के आधार पर अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें। सत्र 2023-24 का एडमिशन शुरू हो चुका है। एडमिशन हो जाने के बाद आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं, अगर आप पात्र हैं तो। पात्र कहने का मतलब है कि आपके गार्जियन नौकरी ना करते हों, आपके परिवार की जो आय है वो 2.5 लाख से कम हो। एडमिशन की प्रक्रिया हो जाने के बाद कुछ छात्र यह गलती करते हैं कि वह ये कहते हैं कि अभी समय बहुत है, बाद में फॉर्म भर दिया जाएगा। लापरवाही के चलते हर साल लगभग लाखों छात्र स्कॉलरशिप से वंचित रह जाते हैं। तो आप सभी छात्रों से मेरा यही कहना है कि आप लोग लापरवाही ना बरतें। जैसे ही आपका एडमिशन हो जाए आप तुरंत ही स्कॉलरशिप का फॉर्म भर दें। तो स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने से पहले आपको यह जानकारी रखनी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, और आपके प्लान के अनुसार आपके एडमिशन के पहले ही आपके पास सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इसी एक वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पहला डॉक्यूमेंट, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट, हाई स्कूल का अंक प्रमाण पत्र या स्कॉलरशिप फॉर्म भरने का सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट माना जाता है, क्योंकि इसी रोल नंबर और अंक पत्र पर यह निर्धारित करता है कि आप स्कॉलरशिप के लिए पात्र हैं या नहीं। क्योंकि इसमें जो आपका नाम है वो ही सेम नाम और जन्मतिथि आपके आधार में होना जरूरी है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है वो है ग्रेजुएशन का अंतिम वर्ष का अंक प्रमाण पत्र। चाहे आप बीए कर रहे हो, चाहे आप बीएससी कर रहे हो, चाहे आप बीकॉम कर रहे हो, उसके अंतिम वर्ष का अंक पत्र बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। क्योंकि ग्रेजुएशन का अंतिम वर्ष का अंक प्रमाण पत्र स्कॉलरशिप फॉर्म भरते वक्त भी महत्व ज़्यादा है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि SC ST को छोड़ के जो भी परसेंटेज निकालता है समाज कल्याण विभाग इसी अंक पत्र से निकालता है कि आपका पिछली कक्षा में कितना % मार्क बना था। तो यह भी जरूरी दस्तावेज माना जाता है स्कॉलरशिप को लेकर। तीसरा जो महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है वो आय प्रमाण पत्र है। यह सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट माना जाता है, क्योंकि आय प्रमाण पत्र से निर्धारित होता है कि आप पात्र हैं या नहीं हैं। क्योंकि स्कॉलरशिप पाने के लिए एक वार्षिक आय निर्धारित है समाज कल्याण विभाग की तरफ से कि आपकी वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर इससे अधिक आय है तो आप स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर पाएंगे और आप अपात्र माने जाएंगे। इसलिए आय प्रमाण पत्र 2.5 लाख से कम होना चाहिए ताकि आप स्कॉलरशिप के लिए पात्र हों। ध्यान रहे, आय प्रमाण पत्र उसी सत्र का होना चाहिए जिस सत्र में आपका एडमिशन हुआ है। पुराना आय प्रमाण पत्र कुछ बच्चे लगा देते हैं जिसकी वजह से उनकी स्कॉलरशिप नहीं आती है, तो ये उसके जिम्मेदार स्वयं होते हैं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जिस सत्र में आपका एडमिशन हुआ है, मान लीजिए कि जो 2023-2024 में आपका एडमिशन हुआ है, तो आप कोशिश यही करें कि 2023 और 24 का आय प्रमाण पत्र जरूर बनवा लें। चौथा जो डॉक्यूमेंट है वो जात प्रमाण पत्र है। जात प्रमाण की स्कॉलरशिप के लिए एक अहम डॉक्यूमेंट माना जाता है, क्योंकि सरकार अलग अलग आवेदन ग्रहण करती है कि जाति के आधार पर स्कॉलरशिप का फॉर्म छात्र भरते हैं। जो SC ST वर्ग से होते हैं तो SC ST वर्ग वाला कॉलम चुनकर फॉर्म भरते हैं। जो OBC वर्ग से होते हैं वो OBC वाला कॉलम चुनकर भरते हैं। ऐसा ही सभी जात के छात्र अपने अपने जाति का कॉलम चुनकर फॉर्म भरते हैं। जब आपने अपनी जाति वाला कॉलम चुना है और फॉर्म भर रहे हैं तो जाति प्रमाण पत्र वेरिफिकेशन करना पड़ता है। इसीलिए जाति प्रमाण पत्र का अहम योगदान है और आपको जात प्रमाण पत्र भी उसी वर्ष का उसी सत्र का बनवाना चाहिए जिस सत्र में आपने एडमिशन लिया हुआ है। ये दोनों डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताया कि आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र उसी सत्र के बने होने चाहिए ताकि वेरिफिकेशन में कोई भी दिक्कत परेशानी समाज कल्याण विभाग को ना हो। पांचवा जो आधार कार्ड है सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट माना जाता है। स्कॉलरशिप में आधार कार्ड का सबसे अहम रोल माना जाता है,
क्योंकि मोबाइल नंबर वेरीफाई से लेकर पैसा खाते में आने तक आधार कार्ड अहम रोल अदा करता है। आधार कार्ड में आपका नाम वही हो जो आपके हाई स्कूल के अंक पत्र में है, जन्म तिथि भी वही हो जो आपके हाई स्कूल के अंक पत्र में है। आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। इस तरह से आधार कार्ड बहुत अहम रोल अदा करता है। इसलिए आधार कार्ड को सभी छात्रों को बैंक से लिंक करवाना ज़रूरी है, मोबाइल नंबर लिंक करवाना ज़रूरी है। ऐसा आप करते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी स्कॉलरशिप का। जब आप फॉर्म भरेंगे, जब वहाँ पे वेरिफिकेशन होगा तो कोई दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा आधार कार्ड में नहीं किया है तो ये जल्दी से जल्दी ज़रूर करवा लें। छठा नंबर जो आता है बैंक अकाउंट का आता है कि स्कॉलरशिप इसी पे आनी होती है, इसलिए बैंक अकाउंट की भूमिका स्कॉलरशिप फॉर्म में सबसे अहम हो जाती है। अब तो बैंक अकाउंट में आधार कार्ड को लेकर NPCI मैप्ड होना चाहिए, KYC होना चाहिए, मोबाइल नंबर अकाउंट से जुड़ा होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि आपका अगर एक अकाउंट है तो उसे एक्टिव रखना चाहिए, अगर 2 अकाउंट है तो उसको भी एक्टिव ही रखना चाहिए। और ये कोशिश करें कि 2 अकाउंट से ज़्यादा आपका ना हो, क्योंकि देखा जाता है कि कुछ बच्चों में देखा गया कि बहुत पहले उन्होंने अकाउंट खुलवा लिया था, उसमें पैसे भेजे गए और उन्हें बाद में पैसे निकालने में या फिर पैसे की जानकारी होने में उन्हें बहुत दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो इसलिए बैंक अकाउंट भी स्कॉलरशिप फॉर्म भरने में बहुत ही अहम रोल अदा करता है। और अब देखा गया है कि SC ST के जो वर्ग के छात्र हैं उनका तो अकाउंट नंबर आधार कार्ड से लिंक है, तो आधार कार्ड जो बेस अकाउंट नंबर है उसी पे ही स्कॉलरशिप भेज दी जाती है। तो अकाउंट नंबर की ज़्यादा ज़रूरत OBC और जनरल और माइनॉरिटी वाले बच्चों को पड़ती है। SC ST वर्ग के जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उनका तो आधार बेस ही अकाउंट नंबर पे स्कॉलरशिप ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो इतने प्रकार के डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं और ये सभी छात्रों के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि वो अपनी छात्रवृत्ति के प्रति जागरूक रहें और डॉक्यूमेंट को एडमिशन के पहले ही तैयार करवा के रख लें, ताकि जब आप फॉर्म भरते हैं तो शुरुआत से ही जल्दी से आपका फॉर्म भर जाए और सबसे पहले आप कॉलेज से फॉरवर्ड करके उसको अगर वेरीफाई करवा लेते हैं